वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात यानी कि साइक्लोन के बारे में और एंटी साइक्लोन के बारे में कि ये होते क्या है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है और ये किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और इसकी क्या स्पीड होती है, चाल क्या होती है और ये किस प्रकार जो है चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से चक्रवात आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होता है। तो कहा जाता है कि चक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायुदाब राशियों से होता है। किस प्रकार की वायुदाब राशियों से होता है? तो भिन्न भिन्न प्रकार की वायुदाब राशियों से होता है। या उत्पत्ति कहाँ होता है? तो समुद्र में होता है। और क्या होता है? स्थल और जल दोनों जगहों पे होते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति और प्रति चक्रवात क्या होता है? स्थल और जल दोनों जगहों पे होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के स्थलीय भाग में भी चक्रवात आते हैं और जलीय भाग में भी चक्रवात आते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की वायुदाब राशियों के कारण जो चक्रवात आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बवंडर भी कहते हैं। बवंडर के नाम से भी हम लोग किसे जानते हैं? चक्रवात को हम लोग बवंडर के नाम से भी जानते हैं। जब स्थल पर किसी बिंदु पर कहा जाता है कि पृथ्वी के स्थल पर किसी बिंदु पर कहा जाता है वायुदाब जो होता है कम जाता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? वायुदाब बढ़ जाता है, तो जिसके कारण एक चक्रवात उत्पन्न होता है। यानी कि वायुदाब राशियां जो होती है ना, सो बाहर से भीतर की ओर चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं। आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार चलता है। तो कहा जाता है चक्रवात जो होता है किस प्रकार कार्य करता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो चक्रवात जो आता है सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होता है वो चक्रवात होता है। उससे कम क्या होता है? प्रति चक्रवात। उससे कम विनाशकारी कौन होता है? तो प्रति चक्रवात होता है। तो चक्रवात के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जाता है कि समुद्र या स्थल यानी कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर, चक्रवात का डेफिनेशन क्या हो सकता है? पृथ्वी के किसी बिंदु पर जब वायुदाब कम हो जाती है, यानी पृथ्वी के किसी बिंदु पर क्या होता है? मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के किसी बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ पे वायुदाब राशियाँ कम हो जाती है और उसके चारों तरफ यानी कि उसके इर्द गिर्द क्या होती है? वायुदाब राशियाँ बढ़ जाती है। यहाँ पर मान लेते हैं कि वायुदाब राशियाँ कम गया और इसके चारों तरफ क्या होता है? वायुदाब राशियाँ बढ़ जाते हैं। इसके चारों तरफ वायुदाब राशियाँ बढ़ जाते हैं। तो कहा जाता है ना कि बाहर से भीतर की ओर क्या होती है? तो वायुदाब राशियाँ चलती है, बाहर से भीतर की ओर चलती है ना। तो बाहर से क्या चलती है? तो भीतर की ओर चलता है, इस प्रकार चलता है। यानी वायुदाब जो चलता है किस प्रकार चलता है? तो बाहर से भीतर की ओर वायुदाब चलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो भारत पृथ्वी के दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन अलग होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसका नक्शा जान लेते हैं? तो पृथ्वी का नक्शा पढ़ लेते हैं कि दोनों डायरेक्शन कहाँ पे क्या होता है। यानी चक्रवात का दो डायरेक्शन होता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, भारत के जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग डायरेक्शन होता है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में क्या होता है? पृथ्वी को दो भागों में कौन सा रेखा बांटता है? तो विषुवत रेखा बांटता है। कौन रेखा बांटता है? तो विषुवत रेखा बांटता है ना। भारत पृथ्वी को दो भाग में कौन बांटता है? तो विषुवत रेखा दो भाग में बांट देता है। और कहा जाता है कि ये क्या हो गया? तो पृथ्वी हो गया। ये क्या है? पृथ्वी मान लेते हैं, तो पृथ्वी हो गया। समझ में आ गया? ये क्या है? पृथ्वी होगा। इसको दो भागों में कौन बांट रहा है? तो विषुवत रेखा बांट रहा है। कहा जाता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जब क्या आता है? चक्रवात आता है यानी साइक्लोन आता है ना, तो कहा जाता है किसी बिंदु पर दाब कम गया तो क्या होता है? बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। चक्रवात किस प्रकार आता है? कहता है पृथ्वी के किसी बिंदु पर दाब क्या होता है? कम गया और उसके चारों तरफ क्या होता है? तो दाब बढ़ गया। और दाब जब बढ़ जाता है तो वायुदाब राशियाँ क्या होती है? बाहर से भीतर की ओर चलता है, इस प्रकार चलता है। बाहर से क्या होता है? भीतर की ओर चलता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। यानी किस प्रकार चलता है? तो इस प्रकार चलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो चक्रवात कहते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहा है ना। देख रहे हैं ना, बाहर से भीतर की ओर किस दिशा में चल रहा है? तो सुई की विपरीत दिशा में चल रहा है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी सुई की दिशा इस तरीके से होती है, यानी विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध, यहाँ समझ में आ रहा है ना, पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा के ऊपर के भाग में किस तरीके से चलता है? तो जो होता है चक्रवात इस तरीके से यानी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से चलता है? तो हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया? बिंदु पे दाब कम गया और जब बिंदु पे दाब कम गया तो बाहर से क्या होता है? भीतर की एक वायुदाब राशियाँ चलती है। तो वो किस प्रकार चलती है? तो देख लेते हैं। तो इस प्रकार चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, इस प्रकार चलती है। समझ में आ गया होगा? इस प्रकार चलती है यानी क्लॉकवाइज चलती है। किस प्रकार चलती है? तो क्लॉकवाइज चलती है इस प्रकार। यानी कि क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सुई की दिशा में चलती है। चक्रवात जो होती है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? तो सुई की दिशा में चलती है और उत्तरी गोलार्ध में किस ओर चलती है? तो सुई की विपरीत दिशा में चलती है। चक्रवात
दो तरीके से चलती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में इसकी डायरेक्शन अलग होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। ये क्या हो गया, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण दो भागों में जो बांट रहा है, इस प्रकार से चक्रवात चलता है। चक्रवात क्या होता है, एक विनाशकारी, सबसे ज्यादा विनाशकारी क्या होता है, चक्रवात आता है। चक्रवात आने से क्या होता है, बिजली, तूफान, आंधी आता है, वर्षा होना, सबसे अधिक वर्षा होता है, तूफान, बिजली, आंधी का आना, सभी का घटना जो होता है किस में होता है, चक्रवात में होता है, चक्रवात में होता है। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, प्रति चक्रवात चलते हैं। तो प्रति चक्रवात क्या है उसके बारे में भी हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रति चक्रवात क्या कहता है कि जब पृथ्वी के किसी बिंदु पर दाब बढ़ जाता है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिया ना, ये हो गया चक्रवात का घटना। ये कौन सा घटना हो गया, तो चक्रवात का घटना हो गया ना, चक्रवात का घटना हो गया। अब हम लोग किधर चलते हैं, तो प्रति चक्रवात में चलते हैं ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसकी ओर चल रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं प्रति चक्रवात की ओर। तो प्रति चक्रवात की ओर चल रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध का कहता है, क्या कहता है, कहा जाता है कि किसी बिंदु पर, कहा जाता है किसी बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पे किसी बिंदु पर क्या कहा गया कि दाब बढ़ गया और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, दाब कम जाता है। तो कहा जाता है ना कि केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब राशियां चलने लगती है, यानी कि केंद्र से किस ओर चलती है, तो वायुदाब राशियां केंद्र से बाहर की ओर चलने लगती है। तो किस ओर चलते हैं, केंद्र से बाहर की ओर चलता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो सुई की दिशा में चलता है। प्रति चक्रवात जो होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा में चलता है, यानी सुई की दिशा किधर चलती है, तो इधर चलता है ना, सुई की दिशा इस तरीके से चलता है। वायुदाब राशियां किस तरीके से चलता है, उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज चलता है। समझ में आ रहा है ना, यानी कहाँ से बाहर निकल रहा है, वायुदाब राशियां केंद्र से बाहर जा रहा है ना, तो बाहर जा रहा है तो इस प्रकार से जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार से क्या चलता है, दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात इस तरीके से चलता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। अब लोग समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज चलता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात किस ओर चलेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध इधर हो गया। तो यहाँ पे दे देता है, कहा जाता है किसी बिंदु में, कहा जाता है कि दाब बढ़ गया, किसी बिंदु पे, पृथ्वी के किसी बिंदु पे दाब बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके चारों तरफ दाब घट जाता है। तो कहा जाता है कि बिंदु से चारों तरफ क्या होती है, वायुदाब राशियां चलती है। चारों तरफ क्या होती है, वायुदाब राशियां चलती है। तो किस तरीके से चलती है वायुदाब राशियां, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहा जाता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। किस तरीके से चलते हैं, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से ले लेते हैं, जब यहाँ से लेते हैं तो किस तरीके से चलता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो घड़ी की सुई की दिशा में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से चलता है। समझ में आ गया होगा, इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चल रहा है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रति चक्रवात और चक्रवात, यानी उत्तरी चक्रवात दो तरीके से बटा हुआ है, दो भागों में, यानी कि इसका डायरेक्शन अलग होता है। प्रति चक्रवात का जो दो डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन अलग होता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि चक्रवात होता क्या है। तो कहा जाता है चक्रवात के बारे में बताया गया था, पृथ्वी के किसी बिंदु पर क्या होता है, दाब कम जाता है, उसके चारों तरफ दाब बढ़ जाता है। कहा जाता है दाब किसी बिंदु पर कम जाता है और चारों तरफ का दाब बढ़ जाता है। तो कहा जाता है बाहर से एक क्या होते हैं, वायुदाब राशियां चलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में किस तरीके से चलते हैं, तो सुई की क्या होते हैं, विपरीत दिशा में, बाहर से भीतर की ओर वायुदाब राशियां चलती है। तो सुई की विपरीत दिशा में चलती है। समझ में आ रहा है ना, सुई की विपरीत दिशा में चल रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध में यही घटना क्या होता है, दाब बिंदु पे कम गया तो बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, तो बाहर से भीतर की ओर एक क्या वायुदाब राशियां चलती है, तो क्लॉकवाइज में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। वही उसी तरीके से प्रति चक्रवात भी है। तो प्रति चक्रवात का क्या कहना है, तो कहना है किसी बिंदु पर दाब बढ़ गया तो बाहर की ओर क्या होता है, दाब घट जाता है। तो बिंदु से चारों बाहर की ओर क्या होता है, एक वायुदाब राशियां चलता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो क्लॉकवाइज चलता है, इसका उल्टा अपोजिट हो जाता है। ये क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर में क्या चलता है, प्रति चक्रवात में क्लॉकवाइज। दोनों क्या होता है, डिफरेंस होता है उत्तरी गोलार्ध में, इस तरीके से चलता है। और प्रति चक्रवात क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या चलता है, बिंदु बढ़ जाता है, यहाँ पर किसी बिंदु पर दाब बढ़ जाता है तो क्या होता है, बाहर की ओर दाब कम जाता है। तो बिंदु से क्या होता है, बिंदु से बाहर की ओर वायुदाब राशियां चलता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से चलता है, तो किस तरीके से चलता है, तो यहाँ पे देख लीजिए घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चक्रवात के कारण क्या होता है, आंधी आता है, तूफान होता है और कस के वर्षा लाता है और बादल की गरजना, ये सभी घटना
किस में होता है? तो चक्रवात में होता है। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है? मौसम साफ कर देता है, बारिश को हटा देता है और बादलों को साफ कर देता है। ये सभी घटना प्रति चक्रवात में होता है। मौसम को साफ करता है, बादल को साफ करता है और जितने भी वायुमंडलीय घटना होते हैं उसे शांत कर देता है, और इसी कारण प्रति चक्रवात है। जब चक्रवात जो होता है बहुत भयानक होता है, जबकि प्रति चक्रवात क्या होता है? तो नॉर्मली होता है, जिससे हमें क्या होता है? बेनिफिट पहुंचता है। उसके बाद क्या है? तो टॉर्नेडो, टाइफून और हरिकेन, ये सभी प्रकार के क्या है? तो चक्रवात है। ये 3 प्रकार के चक्रवात है, यानी चक्रवात ही है, लेकिन जहां जहां पे अलग अलग किस्म की चक्रवात आती है। सबसे खतरनाक चक्रवात क्या है? टॉर्नेडो होता है ना। कौन सा चक्रवात है? तो टॉर्नेडो होता है। सबसे अधिक चक्रवात जो होता है सो टॉर्नेडो होता है। कि ये किस ओर चलता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो टॉर्नेडो की रफ्तार क्या होता है? लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। टॉर्नेडो कितनी की रफ्तार से चलता है? तो 350 से 330 किलोमीटर, यानी 330 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। टॉर्नेडो चलता है कितना रफ्तार से चलता है? तो 300 कितना 25 से 30 कह दीजिए, यानी कि 350 किलोमीटर के अंदर ही रहता है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है ना। कितना रफ्तार हो गया? 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और ये कहाँ पे चलता है? तो अटलांटिक महासागर में चलता है। अटलांटिक महासागर का है तो दक्षिणी अमेरिका हो गया और अफ्रीका। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ पर क्या है? अफ्रीका हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? तो भारत हो गया। तो दक्षिणी अमेरिका हो गया और अफ्रीका के इसी बिंदु पर चलता है। इसकी रफ्तार जो क्या होता है? यहाँ पर क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, और ये हिंद महासागर हो गया, ये भारत हो गया। तो कहाँ पे चलता है? तो दक्षिण अमेरिका के जो होता है पूर्वी भागों में चलता है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भागों में चलता है और इस तरीके से चलता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर क्या हो गया? तो इस तरीके से चलता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे चलता है टॉर्नेडो? कहाँ पे चलता है? तो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर चलता है ना। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर चलता है और किसे प्रभावित करता है? तो दक्षिणी अमेरिका को प्रभावित करता है और अफ्रीका महाद्वीप जो है, महादेश जो है, उन दोनों को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है क्या? आता है टाइफून आता है ना। टाइफून के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि टाइफून कहाँ पे चलता है, इसकी रफ्तार क्या होती है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये कहाँ चलता है? टाइफून जो होता है ना प्रशांत महासागर की ओर चलता है। टाइफून कहाँ पे चलता है? तो प्रशांत महासागर की ओर चलता है ना। हो जाता है कहाँ पे चलता है? तो टाइफून कहाँ पे चलता है? तो टाइफून जो होता है कहाँ पे चलता है? तो सबसे पहला तो यहाँ इसकी रफ्तार क्या है? तो इसका रफ्तार क्या है वो भी देख लेते हैं। 160 किलोमीटर क्या होता है? किलोमीटर होता है ना। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसका रफ्तार क्या होता है? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और ये किस एरिया में चलता है? तो कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में चलता है। टाइफून कहाँ चलता है? तो प्रशांत महासागर में चलता है। और किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रशांत महासागर में चलता है। तो कहा जाता है कि उत्तर दक्षिण पूर्वी, कहा जाता है पूर्वी जो होता है चाइना, यानी कि पूर्वी चाइना जो है उसको प्रभावित करता है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है ना उसे प्रभावित करता है। तो किसे किसे प्रभावित करता है? तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाता है ना। देख लेते हैं, ये चाइना मान लेते हैं, तो ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, यानी कि पूरब हो गया, यानी कि पूर्वी चाइना को प्रभावित करता है। और किसको करता है? तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश को प्रभावित करता है। तो आप अगर ज्योग्राफिकल आपके पास मानचित्र है तो उससे आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। यानी 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। और कहाँ पे चलता है? तो प्रशांत महासागर में चलता है। अब आता है हरिकेन। हरिकेन कहाँ पे चलता है? तो ये भी कहाँ पे चलता है? अटलांटिक महासागर में। टॉर्नेडो भी अटलांटिक महासागर में चलता है और हरिकेन भी अटलांटिक महासागर में चलता है। लेकिन कहाँ पे चलता है? तो यानी उत्तरी अमेरिका में चलता है। समझ में आ रहा है? उत्तरी अमेरिका यानी पश्चिमी अमेरिका में चलता है। उत्तरी और पश्चिमी अमेरिका के बीच में चलता है ना, यानी अटलांटिक के उत्तरी अमेरिका में चलता है। उत्तरी अमेरिका में यानी 120 किलोमीटर क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और उत्तरी अमेरिका में चलता है ना। उत्तरी अमेरिका में चलता है, उत्तरी अमेरिका की ओर चलता है। हरिकेन होता है। सबसे खतरनाक कहा जाता है, सबसे खतरनाक जो चक्रवात है उसे टॉर्नेडो कहा जाता है। तो जो प्रशांत अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कहते हैं ना। और प्रशांत महासागर में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। तब जबकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? तो हरिकेन कहते हैं, जिसकी रफ्तार क्या है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे। और टाइफून की रफ्तार 160 किलोमीटर हो जाता है। और टॉर्नेडो की रफ्तार क्या आता है? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो आप एक प्रश्न और आएगा कि हिंद महासागर में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं, जिससे भारत प्रभावित होता है? हमेशा कौन से कहां पे प्रभावित होता है? मान लेते हैं ये भारत है। भारत का यही नक्शा है ना, जो जल से
लगा हुआ है, तो कहा जाता है ये हो गया हिंद महासागर। इसके नीचे कौन सा सागर हो गया, तो हिंद महासागर हो गया। ये क्या हो गया, अरब सागर हो गया। ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। तो कहा जाता है जो हिंद महासागर में जो चलता है, तो प्रशांत और अरब की खाड़ी में चलता है ना, खाड़ी में जो चलता है तूफान, उसे कहा जाता है, उसे ही चक्रवाती कहा जाता है। यहाँ पे नाम चेंज नहीं होता है, चक्रवात का नाम जो चलता है इसमें चेंज नहीं, हिंद महासागर में जो चक्रवात चलता है उसका नाम चेंज नहीं होता है, उसे चक्रवाती कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है क्या, अटलांटिक महासागर में जो चलता है उसे टॉर्नेडो, उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक में चलने वालों को क्या कहता है, टॉर्नेडो कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, जो उत्तरी में चलने वाले को हरिकेन कहा जाता है ना, टाइफून कहा जाता है। प्रशांत महासागर में चलने वाले को टाइफून कहते हैं। इस तरीके से हम लोग चक्रवात को समझते हैं। चक्रवात एक विनाशकारी घटना है जिसमें क्या होता है कि घर के घर उड़ जाता है, बस जाता है, होता है ना, जितने भी गांव होते हैं गांव के गांव उजड़ जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे टूट जाते हैं, रोड वृक्ष टूट जाते हैं, दरार आ जाता है, रोड क्या होता है, फट जाता है, बहुत सारे पेड़ होता है ना, वाहनों पर गिर जाता है, होता है। चक्रवात से बहुत ज़्यादा विनाशकारी होने के कारण ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ना। और क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो टॉर्नेडो, टाइफून और हरिकेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो टाइफून कहाँ आता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हर एक बात को, टाइफून प्रशांत महासागर में जिसमें जो होता है जापान, ये सबको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग कहाँ पे चलेंगे, तो इसके जो होते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग तो पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से, अगर आपको जानना है कि नामकरण किस तरीके से किया जाता है, चक्रवात का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताना होगा कि आपको उस पर भी वीडियो चाहिए। तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और ये आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है वो हम बताने वाले हैं नहीं, लेकिन आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को पहुंच सके। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।